Good morning, students. A warm welcome. Students, let's start our chapter in history, Rise of New Kingdoms. Rise of New Kingdoms. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कुछ पावरफुल किंगडम्स का एमरजेंस हुआ मेडिवल पीरियड में। ये पावरफुल किंगडम्स इंडिया के किस किस पार्ट में थे और किस किस तरीके से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। कौन कौन सी पॉलिसीज रूलर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इन किंगडम्स के पावरफुल रूलर्स थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इन लगभग 700 सीई से 1200 सीई तक, 700 सीई से 1200 सीई के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट न्यू किंगडम्स का एमरजेंस हुआ, उदय हुआ। जैसे कि राजपूत नॉर्थ में थे, जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में राजपूत का एमरजेंस था नॉर्थ पार्ट में, और इसके वेस्ट पार्ट में जैसे कि बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पर जो किंगडम्स थे उसका नाम है पाल। यहाँ राजपूत, यहाँ पाल्स। अब ये जो दक्कन पार्ट है, हमारे इंडिया का जो दक्कन पार्ट है, इस दक्कन पार्ट में जो किंगडम्स थे उसमें राष्ट्रकूटास, और साउथ पार्ट में कौन से किंगडम्स का उदय हुआ? चोलाज का, चोलाज। तो ये डिफरेंट किंगडम्स थे जो इंडिया में, ये पावरफुल किंगडम्स इंडिया के डिफरेंट रीजन्स पे इन्होंने रूल किया। इस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाई पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, उनको अपना सामंत बना लिया। यानी कि उनको डिफरेंट रीजन्स दिए गए थे, जैसे कि जो पर्टिकुलर एरियाज दिए गए थे, ये सामंत लोग उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करते उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे यही करने लग गए थे। इन्होंने उन एरियाज के, इन सामंतों ने उन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन करते टैक्स कलेक्ट करते अपनी आर्मी पावर को बढ़ा लिया था, और धीरे धीरे इन्होंने जाके आगे इस टाइम के साथ साथ इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। मतलब किसी राजा के नीचे काम नहीं करते हम, अब हमारा खुद का एक स्टेट है, हमारा खुद का एक राज्य है, और उन्होंने अपने आप को किंग घोषित कर दिया। Now we will discuss about the powerful kingdoms of North and South. बेटा, हम नॉर्थ और साउथ में आने वाले किंगडम्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से किंगडम्स कहाँ थे, इनमें कौन कौन से इनके पावरफुल रूलर्स थे, क्या इनके एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से फीचर्स थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया का हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, द ओरिजिन्स ऑफ राजपूत।
राजपूत वर्ड एक संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। राजपुत्रा मतलब राजा का जो पुत्र होता है उसको राजपूत के नाम से जाना गया। अब राजपूतों ने अपने आप को कहां से आए? ये राजपूत सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया जो वर्ल्ड में हम मैप देखते हैं तो ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट से कुछ ट्राइब्स आए थे, उनको राजपूत कहा गया था। तो नेक्स्ट इसमें ये हुनों के आक्रमणों से बचकर इंडिया में आए थे, इन्हें राजपूत कहा गया था। राजपूतों ने अपने आप को क्षत्रिय कहा। इनमें से कुछ राजपूत लोग अपने आप को सूर्यवंशी नाम से बुलाते थे। सूर्यवंशी मीन्स सूर्य की वंशज, सूर्य की वंशज। कुछ ने अपने आप को चंद्र मुखी कहा गया, जैसे कि चंद्रवंशी कहा गया, जो कि मून फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो ही टोटल राजपूत लोग थे इन्होंने अपने आप को अग्निकुल से रिलेशन बताया कि हम किस प्रकार से अग्निकुल के वंशज हैं, अग्निकुल से हमारा रिलेशन है। ये राजपूत लोग हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो दिस इज द Rajputs. Now the Tomars. The city of Delhi founded by Tomar rulers. देखिए बेटा, जो दिल्ली का, जिसको पहले कहते दिल्ली को कहते थे, दिल्ली जो फाउंडेड की थी वो तोमर्स के द्वारा की गई थी और बाद में इस दिल्ली पर राजपूतों ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ओके, नेक्स्ट द चौहान्स दे रूल्ड ओवर अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान जो थे उन्होंने कहाँ शासन किया? दिल्ली और अजमेर में। चौहान्स ने दिल्ली और अजमेर में अपना शासन स्थापित किया था। ये यहाँ दिल्ली और अजमेर में बसे हुए थे चौहान्स मोस्ट पावरफुल जो किंग था इसमें वो पृथ्वीराज चौहान माना जाता है, चौहान डायनेस्टीज का। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो चंद्रप्रदाई उसके जो कोर्ट्रेज थे उसके द्वारा लिखी गई थी। उसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी बैटल्स उसने विन की थी, उसके बारे में इसमें पृथ्वीराज रासो में इसमें डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट द सोलंकीज ऑफ गुजरात नोन एज चालुक्याज ऑफ गुजरात। जो गुजरात में देखिए सोलंकी या चालुक्य गुजरात में थे, इनका जो किंगडम था इन्होंने अपना गुजरात में इस्टेब्लिश किया। सोलंकी मोस्ट पावरफुल किंगडम इज सिद्धराजा। इनका जो पावरफुल किंग था वो सिद्धराजा था। नेक्स्ट दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सोलंकी थे ये आर्ट और आर्किटेक्चर के काफी प्रेमी थे। इनके द्वारा कुछ बनाई हुई बिल्डिंग्स है जैसे कि दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू, और ये इनके द्वारा कुछ बनाए हुए मोन्यूमेंट्स है। नेक्स्ट द प्रामराव। They were established their kingdom in the region around मालवा। उन्होंने अपना जो रीजन है वो मालवा में इस्टेब्लिश किया। किसने? परमार्स ने। इनकी कैपिटल थी वो धार थी। भोज परमारा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर। परमार्स में जो रूलर था उसका पावरफुल रूलर
इस किंगडम का वो भोज परामार था। और इनके द्वारा बनाए हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें नीलकंठेश्वर टेम्पल जो कि उदयपुर में है, ये इन परमार्स के द्वारा ही बनाया गया था। द गढ़वाल्स। अब देखिए, जयचंद्रा वाज द किंग ऑफ गढ़वाल्स। गढ़वाल्स का जो फेमस रूलर था वो जयचंद्रा था। नेक्स्ट, दे आर रूल्ड अराउंड कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के अराउंड अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। इन 1194 मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्रा। 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्रा को डिफीट करके इसके रीजन पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित किया मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। चंदेलाज अब बुंदेलखंड रीजन में दे रूल्ड अराउंड द बुंदेलखंड। कीर्तिवर्मन वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ चंदेलाज। कैपिटल क्या थी इन चंदेलों की? खजुराहो इज द कैपिटल ऑफ चंदेलाज। मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल बिल्ट बाय देम। चंदेलों के द्वारा काफी जो टेम्पल्स हैं वो बिल्ट किए गए। नेक्स्ट, द गुजर प्रतिहार न्यू किंगडम, द गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहार रूल्ड वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। वेस्ट बंगाल में और राजस्थान के वेस्ट पार्ट में इन्होंने गुजर प्रतिहार ने रूल किया था। नेक्स्ट, पावरफुल रूलर। गुजर प्रतिहार का जो पावरफुल रूलर था वो नाम था नागभट्ट फर्स्ट। इनकी कैपिटल थी वो कन्नौज थी। नेक्स्ट, राजा भोज, इसका जो अनदर फेमस रूलर था, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इश्यू किए। राजा भोज ने सिल्वर कॉइन्स इश्यू करवाए और जिसके ऊपर हैड द मार्क ऑफ वराहा। ये विष्णु का डिवोटी था। राजा जो भोज था ये विष्णु का डिवोटी था और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसे आदि वराह के नाम से जाना जाता था, द अदर नेम ऑफ भोज। नेक्स्ट, इस राजा भोज किसके द्वारा सक्सीडेड किए गए? इसका जो सन था जिसका नाम था महेंद्र पाल, उसके द्वारा सक्सीड किया गया राजा भोज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाल्स। पाल्स डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला। It is founded, the Pala dynasty was founded by Gopala. Dharampala and Devpala are the other famous rulers of this dynasty. They are faced problems from Pratihas. इन्हें बेटा इनकी तरफ से जो समय समय पर होने वाले आक्रमण गुजर और प्रतिहास के, इनसे इनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। द फेमस ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार फाउंडेड बाय धर्मपाला। देखिए बेटा, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार में वो धर्मपाला के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। अब पाला की बात जो डायनेस्टी आई वो सेना डायनेस्टी थी। सेना डायनेस्टी के द्वारा ये सक्सीडेड किए गए, मतलब पाल्स के बाद आने वाली जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था? सेन डायनेस्टी। ओके, अब हम पढ़ेंगे दक्कन की कुछ डायनेस्टीज, जैसे कि द दक्कन वाज द रीजन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड नर्मदा। कृष्णा और नर्मदा रिवर का बीच का जो रीजन है वो दक्कन रीजन है। और इस दक्कन रीजन में कौन कौन से जो डायनेस्टीज थे, जैसे कि राजपूतास थे, चालुक्यास थे, कटकियास थे, यादव थे, ये सब दक्कन के डायनेस्टीज थे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द राष्ट्रकूटास। ये राष्ट्रकूटास 8th सेंचुरी में पावर में आए थे। इनका फेमस रूलर था राष्ट्रकूटों का, वो दंतिवर्मन था। दंतिवर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट, it is famous for great various and administration. Capital is सोलापुर। देखिए बेटा, राष्ट्रकूटास अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही फेमस थे। महाराष्ट्र में जो सोलापुर है वो राष्ट्रकूटों की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट, फेमस रूलर कौन कौन थे इस डायनेस्टी के? कुछ अदर, जैसे कि गोविंदा हुआ, अमोघ वर्षा हुआ, कृष्णा हुआ, द ग्रेट पैट्रॉन। जो राष्ट्रकूटास थे ये ग्रेट पैट्रॉन थे, मतलब प्रेमी थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के काफी प्रेमी रहे हैं ये जो रूलर्स थे। ग्रेट दे बिल्ट कैलासा इन एलोरा। देखिए, इन्होंने कैलासा टेम्पल को बिल्ड करवाया था जो कि एलोरा केव्स में है। अमोघ वर्षा वाज द टॉलरेंट रूलर एंड रोड पोएट्री ऑफ कन्नड़। अब जो ये राष्ट्रकूटास में रूलर थे उन्होंने कन्नड़ में अपनी जो पोएम है वो लिखी थी। नेक्स्ट, द चालुक्यास। द चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर आल्सो नोन एज लेटर चालुक्यास, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विक्रमांका। ओके। नेक्स्ट, the Katyas. Next dynasty of Deccan region, the Katyas. The kingdom lay between the Krishna and Godavari. They ruled in 12th century to 13th century. 12th century से 13th century तक इन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट, these were the taken over sultans of Delhi in 14th century. अब देखिए, कटकियाज ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में स्थापित किया, लेकिन इसके बाद जो सुल्तान थे उन्होंने इनको हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब जो ये जो कटकियाज थे ये सैविज्म के बहुत ही फॉलोअर थे। सैविज्म रिलीजन को मानते थे, शिव को मानते थे। पैट्रन ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु, ये संस्कृत और तेलुगु के काफी लैंग्वेज के काफी प्रेमी रहे हैं। नेक्स्ट, द यादव्स। यादव्स भिलामा फाउंडेड दिस किंगडम। दिस वाज फाउंडेड फॉर ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। इनके द्वारा किया जाने वाला ट्रेड काफी पॉपुलर रहा था। देयर वर एनेक्ट बाय द खलजी रूलर्स। अब इनके द्वारा ये जो यादव हैं ये खलजी वंश के द्वारा हराए गए थे। मतलब इनके बाद जो डायनेस्टी ने रूल किया था इनके रीजन्स पर वो खलजी डायनेस्टी थी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।